भाई अब ये चीज अफवाह कौन फैला रहा है कि कोविशील्ड लगवाते टाइम जो फोटो आपने फेसबुक में अपलोड की थी दीवार पे भी वही फोटो लगवाना है, वरना आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इतने दिनों में तो हमारा वड़ा पाव का ठेला भी नहीं फैला जितनी की ये बात फैल गई। मेरे पिताजी ना वड़ा पाव बेचते थे, तो मैं उन्हें बचपन में ना खाना पहुंचाने जाता था। तो मैं बहुत छोटे उम्र से ही साइकिल चलाना सीख गया था। तो अगर आपको साइकिल चलानी नहीं आती तो आप हवाई जहाज उड़ाना सीखो, क्योंकि कठिन प्रश्न पहले हल किए जाते हैं। मेरे पिताजी भले ही वड़ा पाव बेचते थे लेकिन बहुत दानवीर थे। एक बार हमारे घर ना कुत्ता आया तो मेरे पिताजी ने माँ को कहा कि रोटी लाओ, देंगे इस कुत्ते को। तो मेरी माँ ने कहा कि रोटी नहीं है तो फिर लाठी लाओ, खाली नहीं जाने देंगे इस कुत्ते को। मेरे पिताजी ना वड़ा पाव कई साल से बेच रहे थे लेकिन ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे थे। शायद वो ये नहीं जानते थे कि इस दुनिया में जो कटिंग सेविंग के बाद साहब मसाज भी कर दूं इन प्रलोभनों से बचता है, वही व्यक्ति जीवन में कठिन निर्णय ले पाता है और सफल होता है। मैं भी वड़ा पाव की दुकान को संभाल सकता था, लेकिन मैं पढ़ाई कर रहा था और ऐसा स्टूडेंट था कि जब पूरी क्लास के बच्चे पढ़ाई में ध्यान लगाते थे तब मैं पीछे बैठकर सोचा करता था कि अगर स्कूल में गुंडे आ जाएंगे तो कैसे मैं लड़कियों को बचाऊंगा। मास्टर जी ना मुझ पे बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे और बहुत ज्यादा डांटते थे। मैं उनसे ना बदला लेना चाहता था, तो उनको ना मेरी वजह से दिल का दौरा उसी वक्त पड़ गया जब मैं पेट्रिकल कॉपी साइन करवाने वालों की भीड़ में घुसकर उनकी प्रॉपर्टी मैंने अपने नाम करवा ली। लेकिन फिर वापस दे भी दिया। तो देखो मैं पढ़ाई में कमजोर था, लेकिन मेरा मानना था कि बुद्धि चड्डी जैसी होती है, होना जरूरी है लेकिन दिखाना नहीं। तो ना मुझे लगता था जहाँ बुद्धि दिखानी चाहिए वहाँ दिखाता था। तो मैंने माँ को बोला मेरे दोस्त आ रहे हैं तो मेरे खिलौनों को ना अपने अलमारी में छिपा दो। तो वो बोली कि क्या तुम्हारे सारे दोस्त तो चोर हैं? तो मैंने कहा नहीं, लेकिन वो अपना खिलौना पहचान लेते हैं। तो ना मेरा ऐसे दिमाग था, लेकिन मेरा दिमाग ना काम करना बंद तब हुआ जब मैं बड़ा हुआ तो मेरी तबीयत खराब हो गई। तो डॉक्टर ने मुझ में 2-4 गर्लफ्रेंड की कमी बताई। तो ना एक लड़की को मैं बहुत ज्यादा पसंद करता था, तो मैंने उसे प्रपोज किया। तो उसने मना कर दिया। तो मैंने कहा कि अगर तुम मुझे हाँ नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ा रहूंगा। फिर 1 महीने बाद उसने मुझे आई लव यू कहा। तो मैंने उसे कहा कि रहने दो, तुम्हारी पड़ोसन सेट हो गई है अब मुझसे। और लड़की सेट हो जाने के बाद मुझे समझ आया कि आदमी को बीड़ी या शराब की लत भले ही लग जाए, पर यार किसी को लास्ट सीन देखने की लत मत लगे। यार वो मेरा लास्ट सीन देख के मुझसे झगड़ा करती थी, कहीं मैं रात को ऑनलाइन दिख गया तो और मत पूछो। पर यार इतिहास ही गवाह है कि हर मुश्किल में हंसने वाले लड़के 4.5 फीट की लड़की के लिए फूट फूट कर रोते हैं। यार आंखें बहुत दर्द करती थी, उसकी वजह से इलाज करना पड़ता था मुझे। अगर आपका भी सिर दर्द करे, बदन दर्द करे, आंख दर्द करे या आलस्य आता हो तो इन सब बीमारियों का एक रामबाण इलाज है। अपने सिर पर मोबाइल को 7 बार घुमाओ और मोबाइल को चौराहे में फेंक दो। यार मुझे ना उसकी वजह से बहुत देर तक मोबाइल में लगे रहना पड़ता था। एक बार तो वो मुझे रात को बोली मैंने पायल है छनकाई, अब तो आजा तू हर जाई। अब तुम लोग बताओ यार, अगर कोई रात को 2 बजे पायल छनकाएगी तो कैसे आएगा ये हर जाई। यार लड़की ना बहुत चूतिया थी, लेकिन मुझे दिखाती थी कि एकदम ब्रिलियंट है। लेकिन चूतियापंती ब्रा जैसी होती है, दिखानी नहीं हो लेकिन फिर भी दिख जाती है। तो मैंने कहा देखो कि अभी रात को 2 बज रहे हैं, अभी नहीं आ पाऊंगा, कल आता हूँ। तो फिर ना मैं अगले दिन जाने के लिए निकला।
तो ना रास्ते में मैं मेडिकल शॉप में रुका। फिर मैंने मेडिकल स्टोर वाले को बोला कि भाई एक कॉन्डोम देना। तो वो बोला कि पैक कर दूं भैया। तो मैंने कहा नहीं, पहना दे। तो गुस्सा होके बोला पन्नी में डाल के, बोला भोसड़ी के। तो मैंने कहा इज्जत से। तो बोला पन्नी में डाल के दूं भोसड़ी के जी। फिर वहां पहुंच के हम सेक्स करने लगे। तो वो मुझे बोली ये तुम सेक्स कर रहे हो तो बीच बीच में रुकते क्यों हो? तो मैंने कहा कि मैंने ये स्टाइल ऑनलाइन ब्लू फिल्म देखकर सीखी है। तो गुस्सा होके बोली अरे भोसड़ी के, उसे बफरिंग करते हैं, फास्ट नेट चलने वाला सिम ले। तो ना मुझे ना नया नया चीज नहीं आता था, जैसे सोशल मीडिया वगैरह, तो मेरी गर्लफ्रेंड सिखाती थी। अब यार मैं उस जमाने का बच्चा हूँ जब भीगे होठ तेरे और कांटा लगा जैसे गाने भी छिप छिप कर देखने पड़ते थे। तो मुझे ना ये नए जमाने का सोशल मीडिया वगैरह अच्छा नहीं लगता था। अच्छा एक बार हुआ क्या ना कि मेरा चाय बनाते टाइम हाथ जल गया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पहले मैं स्टेटस लगाऊं या दवा। फिर ना मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरी शादी हो गई। अच्छा शादी से जुड़ी हुई एक बहुत ही अच्छी चीज मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप शादी में जाओ ना तो शादी में जाते ही खाना खा लो, क्योंकि जितनी देर बाद आप खाना खाओगे उतनी ही रायता पतला और पनीर की सब्जी से पनीर गायब होता जाएगा। अच्छा शादी के एक्सपीरियंस से मैं लेडीजों को कुछ बात कहना चाहता हूँ कि आप कृपा करके अपने पति की कमियों को कोसे नहीं, क्योंकि हो सकता है कि इन्हीं कमियों की वजह से उन्हें अच्छी बीवी ना मिली हो। और जिन लड़कों की शादी नहीं हुई उन्हें मैं पत्नी की परिभाषा बताना चाहूंगा। जो महिला अपने पति से 5,000 लेकर उसे 6,000 का हिसाब बताने के बाद 2,000 अपने पास बचा लेती है, उसे पत्नी कहते हैं। अच्छा हमारी शादी हुई तो मेरी बीवी ने मुझे अगले दिन कहा कि तुमने तो कहा था कि करोड़ों का कारोबार है तुम्हारा। तो मैंने कहा करोड़ों का नहीं, पकौड़ों का कहा था। हमारा वड़ा पाव और पकोड़े का कारोबार है, चलो बेसन घोलो, अब मैं संभालूंगा दुकान को। तो ना मैं वड़ा पाव वाला बन गया और जहां मैं अपना ठेला लगाता था वहीं पर वड़ा पाव दीदी का भी ठेला था। तो ना वड़ा पाव दीदी जब वायरल हुई तो ना मैं भी अपने बीवी को अपने ठेले पर लेके जाने लगा। एक बार वो ना मुझे बोली कि सुनो जी, हमारी पड़ोसन हर संडे को अपनी पति के साथ बाहर घूमने जाती है, पर क्या आप कभी लेकर गए? तो मैंने कहा अरे मैंने उसे 4-5 बार पूछा था लेकिन उसने मना कर दिया। तो मैंने सोचा चलो यार वाइफ कह रही है तो कहीं घूम कर आते हैं। तो मैं पैसा निकलवाने के लिए एटीएम मशीन चला गया। तो यार मुझे ना एटीएम मशीन की 2 बात बहुत अच्छी लगती है। पहला, सभ्यता से बात करती है और दूसरा कि बाजू वाले दुकान में जाने के लिए नहीं बोलती है। तो ना मेरे एटीएम में पैसे नहीं थे, अब होते भी कैसे। वड़ा पाव दीदी बहुत फेमस हो गई थी, उसके ही दुकान में सब लोग जा रहे थे, हमारा धंधा मंदा चल रहा था। तो मैंने अपनी वाइफ को कहा कि अभी पैसे नहीं हैं तो अभी घूमने वगैरह नहीं जा सकते। तो हम लोग ना झगड़ा होने लगे और भी बहुत सारी चीजों की वजह से हम लोग पहले भी झगड़ा होते थे। एक बार ना हम लोग झगड़ा हो रहे थे तो वो बोली कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। तो मैंने गुस्सा होकर बोला भाग जा बहन की लौड़ी, जल्दी जा नहीं तो तेरी गांड मार दूंगा। तो वो बोली कि बस यही तुम्हारी मीठी मीठी बातें मुझे जाने नहीं देती, रुको मैं सरसों का तेल लेके आती हूँ। यार वड़ा पाव दीदी के ठेले में ना बहुत भीड़ होती है, मुझे सहा नहीं जाता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही दुनिया का बहुत बड़ा सहनशील आदमी हूँ, पर यार सबसे सहनशील आदमी तो ओयो का कर्मचारी है जो आ या ओया पकमिहान जैसी आवाजों को सुनकर भी अपना मन शांत रख लेते।